आज के दिन में कप्तान की सजा मुअत्तली के हवाले से बड़ी पेशरफ जो है वो देखने में आई है। पंजाब के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब के इंतखाब के ऊपर जहां सवालिया निशान बरकरार है, वहां वफाक के अंदर भी जो है अब एक नया आईनी और कानूनी टकराव की सी सूरत हाल जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। कप्तान के लास्ट मैन स्टैंडिंग जो खिलाड़ी हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपने जो है मौकफ पे आइन के ऊपर जो है वो स्टैंड ले लिया है। आरिफ अलवी का क्या कहना है और इस हवाले से क्या जो है वो आईनी टकराव पैदा हो सकता है लाहौर वाकये के अंदर और इसके पस मंजर के हवाले से आज आपको बहुत अहम तरीन जो है वो हम आपको इंसाइडर देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको मुसलसल ये बताते जा रहे थे कि कप्तान की सजा मुअत्तली के हवाले से बड़ी पेशरफ जो है वो होने जा रही है। अब आज के दिन में कप्तान की सजा मुअत्तली के हवाले से बड़ी पेशरफ जो है वो देखने में आई है। इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब के इंतखाब के ऊपर जहां सवालिया निशान बरकरार है, वहां वफाक के अंदर भी जो है अब एक नया आईनी और कानूनी टकराव की सी सूरत हाल जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। कप्तान के लास्ट मैन स्टैंडिंग जो खिलाड़ी हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपने जो है मौकफ पे आइन के ऊपर जो है वो स्टैंड ले लिया है। आरिफ अलवी का क्या कहना है और इस हवाले से क्या जो है वो आईनी टकराव पैदा हो सकता है, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको बहुत अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम आपको लाहौर वाकये की जानिब आपकी तवज्जो जरूर दिलवाएंगे कि लाहौर वाकये के अंदर और इसके पस मंजर के हवाले से आज आपको बहुत अहम तरीन जो है वो हम आपको इंसाइडर देने जा रहे हैं। आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको कप्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि कप्तान की सजा मुअत्तली के हवाले से अहम तरीन पेशरफ जो है वो देखने में आई है। हमने अपने गुज़िश्ता 2 व्लॉग्स में आपको बताया था कि कप्तान की सजा जो है वो मुअत्तल होने जा रही है और हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको यह भी बताया था कि कप्तान का कौम के नाम अहम पैगाम था कि मैं आ रहा हूं। अब वही जो है वो सूरत हाल दोबारा शुरू होती जा रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया था तमाम सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह बनती जा रही है, यानी कि कप्तान की रिहाई के हवाले से उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। कप्तान के 3 मुकदमात में जो सजाएं हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से तमाम फ्रीकैन को जो है वो नोटिस जारी कर दी है। जुमेरात को तमाम रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर लिया। हमारी आईनी कानूनी माहिरीन से इस हवाले से बहुत डिटेल और लंबी गुफ्तगू हुई। उनके मुताबिक कप्तान इस तमाम तर सूरत हाल से जल्द जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा और जल्द जो है वो कप्तान की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। यके बाद दीगरे तमाम मुकदमात में कप्तान को जो है वो रिलीफ मिलेगा। एकदम से जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और एक के बाद एक मुकदमात में कप्तान को रिलीफ मिलता जाएगा और कप्तान जो है वो तमाम मुकदमात में सुरखरू हो जाएंगे और रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कप्तान जल्द जो है वो कौम के अंदर होंगे, अपने वोटर्स और अपने खिलाड़ियों के अंदर होंगे और तमाम वोटर्स और उनके खिलाड़ी उनको सुन भी सकेंगे और उनको देख भी सकेंगे और तमाम तक पाकिस्तान की सियासत को लेकर कप्तान ही जो है वो तमाम मामला को लीड करेंगे। दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि पंजाब असम्बली के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, जिस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का जो है वो इंतखाब हुआ है, उस पर अब तक जो है वो सवालिया निशान बरकरार है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस हवाले से अपना शदीद तरीन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है। राना आफ्ताब ने आज भी जो वजीर आला के इंतखाब के अंदर ना बोलने पर, स्पीकर की जानिब से इजाजत ना मिलने पर जो है वो इजलास का बाइकआउट किया और इस इजलास से वो उठ के चले गए। मखसूस नशिस्तों के बगैर इन इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर अब तक जो है वो सवालिया निशान बरकरार है कि किस तरह से मखसूस नशिस्तें दिए बगैर जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब जो है वो हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल में जहां पंजाब में इस वक्त तमाम मामला के ऊपर सवालिया निशान बरकरार है, वो वफाक के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा आईनी और कानूनी एक जो है वो सिकम पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है कि आरिफ अलवी को समरी भिजवाई गई कि वो फौरी तौर पर इजलास जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कॉल करें, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक महसूस नशिस्तें जो है वो मुकम्मल तौर पर अलॉट नहीं की जाती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब तक महसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तब तक मैं ये इजलास नहीं बुलाऊंगा। यानी कि आरिफ अलवी अपने आईनी जो स्टांस है उसके ऊपर डट कर
खड़े हो गए हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में आखिर हम ये देखना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को इस सूरत हाल में क्या खौफ लाहक है, शहबाज शरीफ क्यों खौफजदा है कि एक वाज़ेह अददी बढ़तरी होने के बावजूद, नंबर गेम पूरे होने के बावजूद मखसूस नशिस्तों के बगैर जो है वो इंतखाब करवाना चाह रहे हैं कि किसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिले और जो है वो वाज़ेह बढ़तरी के साथ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलती भी हैं तब भी नंबर गेम जो है वो ये PDM-2 के जो है वो फेवर में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ इस तमाम सूरत में खासे जो है वो खौफजदा और परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब जहां पर सदर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने से इनकार किया है, असम्बली पर दस्तखत से इनकार किया है, वह अब राजा परवेज अशरफ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इजलास बुला लिया है। यानी कि अब तमाम सूरत में सदर जो है वो एक साइड पे खड़े हैं और राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है वो एक साइड पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत में ऐसा महसूस हो रहा है कि वफाक के अंदर भी धौंस के साथ और ताकत के साथ और जबरदस्ती के साथ जो है इजलास कॉल किया जाएगा और वजीर आजम का जो है वो इंतखाब कर लिया जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो सूरत हाल बनती हुई जा रही है, पंजाब के अंदर पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस तमाम मामले को जो है वो चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है, जबकि वफाक के अंदर भी अगर ऐसा ही होता है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इस तमाम मामले को चैलेंज करने जा रही है और चैलेंज करेगी। यानी कि तमाम तर हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था, तमाम तर पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम इस वक्त अदालती रहमो करम पर चले जाएगा और अदालती जमहूरी निजाम जो है वो अदालती रहमो करम पर आता हुआ नजर आएगा। तीसरी जानिब हम व्यूअर्स आपको लाहौर वाकये की जानिब एक बहुत अहम तरीन तवज्जो देने जा रहे हैं कि लाहौर में एक खातून जो है वो शॉपिंग सेंटर में आती हैं, उन्होंने एक लिबास ज़ेबतन किया होता है जिसमें कुरानी आयत का जो हजूम था, उन्होंने कहा कि ये कुरानी आयत पर मबनी जो है लिबास है, लेकिन जब उसकी तहकीक की जाती है उसके हवाले से जो है तमाम तर मामलात को देखा जाता है तो वो ना सिर्फ एक अरबी कैलीग्राफी, अरेबिक जो थी कैलीग्राफी थी, उसके अंदर किसी भी आयत का कोई हवाला नहीं था, ना ही वो कोई आयत लिखी हुई थी। एक लफ्ज दो लिखे हुए थे, हलवा, और इस तरह किस्म का एक और लफ्ज लिखा हुआ था जिसका अगर उर्दू में मायने भी लिया जाए तो या तो वो बहुत खूबसूरत या इस तरह के अल्फाज में आता है, लेकिन हजूम ने बगैर तहकीक किए उस औरत का घेराव कर लिया। लेकिन जिस तरह से ASP शहर बानो साहिबा ने बहादुरी का मुजाहरा किया और उस खातून को रेस्क्यू किया, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम तर इस किस्म के वाकयात की जो है पहले तहकीक कर ली जाए। अगर पहले तहकीक ना की जाती या वो ASP साहिबा या पुलिस की नफरी उस वहां पर ना पहुंचती तो ला मोहल्ला इस हजूम ने जो था वो उस औरत को नुकसान पहुंचा देना था। तो अगर किसी भी बेगुनाह को इस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए तो इसके ये भी एक गुनाह अजीम है और इसका भी जो है माफी नहीं है। इसलिए मेरी पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है, कौम है, उनसे अपील है कि इस किस्म के वाकयात के ऊपर पहले तहकीक कर लिया करें, उसके बाद जो है इसका रिएक्शन दिया जाए। बीइंग ए मुसलमान कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी तरह भी जो है वो कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह कोई बेहुरमती करे या फिर किसी किस्म की जो है वो बेहुरमती की जाए, लेकिन इस किस्म के वाकयात को लेकर पहले इसकी तहकीक करना लाजमी है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।